नमस्कार बच्चों, सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो में यूपी जीके में कला, संस्कृति और पुरातत्व की चीज़ों को देखेंगे। हो सकता है इसमें आपके 2-3 पार्ट में हो, ठीक है। इसका ऑलरेडी एक पार्ट आपका अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट आज होने वाला है, ठीक है। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए इसको करते हैं बिना टाइम गए हुए। एक बार मैं उससे पहले आपको नोट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। आपके लिए नोट्स इतने अच्छे से बनाए गए हैं ताकि आपको एक बार में चीज़ें माइंड में आ सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो विषय की बात करें तो इसमें हम स्थानीय शिल्प को देखेंगे, ठीक है। कढ़ाई कला को देखेंगे, चित्रकला और शैलियाँ देखेंगे। ये स्पेशली यूपी स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी से कोई भी, सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, छोटे से लेकर बड़ा तक। कला और संस्थान तथा संग्रहालय को देखेंगे, साथ में पुरातात्विक जो स्थल है उनको भी एक नज़र देख लेंगे। राज अभिलेखगार हैं उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें सफ़र होने वाला है, मिट्टी के बर्तनों से लेकर पांडुलिपियों तक हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यूपी के प्रमुख शिल्प की, ठीक है। तो पहला तो धातु का बर्तन आता है जिसके लिए मुरादाबाद जाना जाता है, ठीक है। पीतल और तांबा उत्पादक के लिए मुरादाबाद फेमस है। रंगीन मीनाकारी, जटिल नक्काशी के लिए मुरादाबाद को हम जानते हैं। कालीन बुनाई की बात करें तो मिर्जापुर और जो भदोही वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपकी कालीन का निर्माण होता है और देश का लगभग 90% हिस्सा आपका यहीं से प्रोडक्ट तैयार होके जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पीतल तांबा का उत्पादक राज्य आपका मुरादाबाद है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं मिट्टी के बर्तनों की और टेराकोटा की, ठीक है। तो खुर्जा, चुनार और रामपुर, ठीक है। खुर्जा, चुनार और रामपुर, ठीक है। ये आपका यूपी में सफ़ेद पृष्ठभूमि, नीले रंग के पैटर्न और चमकदार यहाँ पे बर्तन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे बर्तन जो है वो नक्काशी वाले बनते हैं, यानी डिजाइनर बर्तन यहाँ पे बनते हैं। खुर्जा, चुनार और रामपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। अब बात करें अगर निजामाबाद की, ठीक है, तो यहाँ पर काली मृदा, सिल्वर, पेंट की नक्काशी यहाँ पे देखने को मिलती है। इस तरह के आपको बर्तन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे आपको टेराकोटा के घोड़े, पशु, अलग अलग टुकड़े बनाकर जोड़ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कॉबिज, चावल के खेतों की मिट्टी से बना पाउडर होता है जो कि चमक देता है, ठीक है। और यही आपका इसमें यूज होता है बर्तनों में। कढ़ाई कला की बात करें तो चिकनकारी, जो कि मुख्यतः आपका लखनऊ से संबंधित है, ठीक है। चिकनकारी, ये चिकन करी नहीं है, वो लेग पीस वाला नहीं है। चिकनकारी यानी कपड़ों पे जो कढ़ाई होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो गर्मियों के लिए ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं चिकनकारी जो कपड़े होते हैं। शिफॉल, मलमल, आर्गेजा, रेशम पर ये इनकी कढ़ाई होती है, ठीक है। जारदेजी कपड़ों की बात करें तो लखनऊ में कढ़ाई और बनारस में जरी का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। लखनऊ में तो आपका कढ़ाई होता है, ठीक है, यानी चिकनकारी, और बनारस में आपका इसका जरी का काम होता है। और ये विश्व में प्रसिद्ध भी है, मतलब फेमस है कि बनारस का जरी का काम होता है। जो जर माने सोना, दोजी माने कढ़ाई, इसलिए हो गया दरजोदी, ठीक है। और ये फारस का शब्द है, ठीक है। फारस से आपका जरदोजी आया है। अगर जरदोजी का आपको पूछे जरदोजी मतलब क्या होता है, तो जर माने सोना होता है और दोजी माने कढ़ाई होती है, ठीक है, यानी सोना कढ़ाई, ठीक है। और इसमें धातु के धागे की कढ़ाई इसमें की जाती है, ठीक है, जरदोजी में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उत्तर प्रदेश की जो चित्रकला है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी शैली है, यहाँ पे स्थान है और यहाँ पे आपका मुख्य विषय जो है। आपने ये वाला कहीं ना कहीं पेंटिंग जरूर देखी होगी हिस्ट्री की बुक में। तो ये मिर्ज़ापुर से संबंधित है और ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में ये चीज़ देखने को मिलती है और स्पेशली गुफाओं में देखने को मिलता है ये। और ये प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखता है। उत्सव, नृत्य, युद्ध और शिकार इसमें चित्र बने हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यानी प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे,
यानी चित्र से ही आपस में बातें करते थे। अब ये आपको हम पे हड़प्पा सभ्यता की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। हड़प्पा के और पहले मतलब उसमें और आप पीछे मतलब यानी पाषाणकाल वगैरह उस टाइम की। बात करें मुग़ल की, तो ये आगरा शैली जो आपका है ये मुग़लकालीन शैली है। लघु चित्र मुग़लों की जीवन शैली, जहांगीर का शासनकाल और इसे स्वर्णिम युग के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये था आपका ये इसमें लघु चित्रकला आपको देखने को मिलती है मुग़ल शैली में। मुग़लों की जीवन शैली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और जहांगीर का जो शासनकाल है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी उस समय ये स्वर्णिम काल था मुग़लों के लिए। बुंदेलखंड की शैली देखते हैं, तो ये राजपूत शैली से संबंध रखता है, ठीक है। बुंदेल जो शैली है बुंदेलखंड की, आम आदमी की ज़िंदगी जैसे देवी देवता, पौराणिक पशु और शाही दरबार आपको इनकी चित्र शैली में देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है ब्रज शैली, ठीक है। ब्रज शैली आप सब जानते हैं कि ये मथुरा, गोकुल, वृंदावन और गोवर्धन जो स्थान है पर्वत, वहाँ पे इस देखने को मिलता है जो ब्रज शैली है। और ये भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को यहाँ पे दर्शाया गया है। बात करें राजपूत शैली की, तो ये कन्नौज, बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं द्वारा विकसित की गई थी ये, ठीक है, राजपूत शैली। और सामाजिक मुद्दे, नायक नायिका, राधा कृष्ण, कागज़ की बड़ी शीट और दीवारों पर आपको इनके जो पेंटिंग्स हैं या चित्र हैं वो देखने को मिल जाएंगे। फिर जैन शैली की बात करें तो ये आपका यूपी के सारनाथ वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अयोध्या वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनका ये चीज़ देखने को मिलता है। मुख्य विषय क्या था, इसमें कल्पसूत्र थे जिसमें 24 तीर्थंकरों का जीवन का उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पुरानी ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियाँ भी आपको इसी में देखने को मिलती हैं, जो कि 11वीं शताब्दी यानी 11th सेंचुरी की हैं, ठीक है। ताड़ के पत्तों पे वो कागज़ जैसे इस्तेमाल उसको किया जाता था, ठीक है। तो ताड़ के पत्तों वाली जो शैली है पांडुलिपि हैं वो कहाँ मिली हैं, वो जैन शैली में देखने को मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रमुख कला और शिल्प संस्थान हैं उनको भी देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1911 की बात करें तो ये कला और शिल्प महाविद्यालय आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी 1911 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की, कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 1920 की बात करें तो भारतीय ललित कला परिषद और भारतीय कला भवन, ठीक है, जो कि आपका दोनों कहाँ है, वाराणसी है, ठीक है, काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी है। ये जितने भी यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है तभी आपको यहाँ लिखा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे आगे भी पूछा जाएगा। बात करें 1949 की तो लखनऊ नगर निगम यानी आर्ट गैलरी है, ये लखनऊ में स्थापित होती है। फिर यहीं पर 1962 में राज्य ललित कला अकादमी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है, और ये लखनऊ में ही आपका है, ठीक है। कुछ संग्रहालय हैं उनके देख लेते हैं, प्रमुख संग्रहालय तो काफ़ी हैं लेकिन जो प्रमुख हैं उनको देखेंगे। लखनऊ में स्थित है राज्य संग्रहालय जो कि 1863 में बनता है और ये यूपी का सबसे पुराना और बड़ा संग्रहालय भी है, ठीक है। इसमें आपको कला, पुरातत्व, चित्रकारी और मुद्रा शास्त्र जैसे पांडुलिपियों का संग्रह देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इलाहाबाद संग्रहालय की, तो इसका जो नगर संग्रहालय ये 1931 में इस्टेब्लिश होता है और फिर बाद में जाके 1986 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे मुख्यतः पंत, निराला, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा की व्यक्तिगत वस्तुएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। यानी जो हमारे कवि हैं चाहे प्राचीन काल के हों आधुनिक काल के हैं, ठीक है, तो उनके आपके यहाँ पे जो व्यक्तिगत वस्तुएं यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कवियों का यहाँ पे संग्रहालय है, ठीक है। विधि संग्रहालय एवं अभिलेखगार जो कि आपका प्रयागराज में है और यहाँ पे 1966 में उच्च न्यायालय शताब्दी समारोह मनाया गया था। ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि मुगल फरमान 1866 से मुख्य न्यायाधीशों की जो फोटो है यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है।
विशेष क्या है, मिथिला राजवंश की पांडुलिपियाँ और जवाहरलाल नेहरू के पत्र आपको इसी न्यायालय में देखने को मिलेंगे, विधि संग्रहालय एवं अभिलेख न्यायालय, जो कि आपका प्रयागराज में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के लिए मैं बता दिया है, टेलीग्राम से मिलेगा। कमेंट बताइएगा कैसा आपको लगता है। और आगे चलते हैं, विशिष्ट एवं स्मारक संग्रहालय कुछ हैं, उनको भी देख लेते हैं। थारू जनजाति संग्रहालय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की। तो ये कहाँ है, बलरामपुर में है। इमिलिया कोडार गांव, ठीक है, ये पहला जनजाति संग्रहालय यहाँ पे बनाया गया है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय, तो ये गोरखपुर में देखने को मिलता है। और पूर्वी क्षेत्र के पुरावशेष जैसे रामनगर, लुम्बिनी, कुशीनगर के अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम से पता है बौद्ध संग्रहालय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रामनगर जो अभिलेख है वहाँ के, लुम्बिनी के, कुशीनगर के अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आता है झांसी संग्रहालय। ठीक है, यहाँ हथियार जैसे चंदेल राजवंश के, गुप्त काल वंश के, रानी लक्ष्मीबाई के विशेष आर्ट गैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली जो हमारे मॉडर्न मतलब उत्तर आधुनिक काल की जो हमारे वीर रस के जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके यहाँ पे औजार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं 1857 में मेमोरियल की, तो ये लखनऊ में है। और रेजिडेंसी के खंडहर जो कि 1857 के संग्राम का साक्षी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो वहाँ पे उनकी जो रेजिडेंसी है, मतलब शहर था, मतलब जहाँ पे रहते थे अंग्रेज, तो मेमोरियल। ठीक है, तो वहाँ का ये अभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय दलित स्मारक, तो ये नोएडा में है। और 14 अक्टूबर 2011 को बुद्ध, कबीर, अंबेडकर, काशीराम आदि की प्रतिमाएं यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अहिच्छत्र जो कि बरेली में है, ये उत्तरी पंचाल की प्राचीन राजधानी है। ठीक है, महाभारत का उल्लेख यहाँ पे रामनगर गांव, ठीक है, जो कि 600 BC से लेके 1100 AD तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो रामनगर गांव है यहाँ पे, तो ये आपका महाभारत से संबंधित रखता है। खुदाई किसने की थी, तो कनिंघम ने की थी। ठीक है, और फिर उसके बाद 1940 से 44 में होती है, किसके अंदर में, KN दीक्षित घोष के अंदर में होती है। ठीक है, और इसमें गेरवा चित्रित दूषण जो मृदभार है वो यहाँ पे देखने को मिला है। और किले का निर्माण यहाँ पे देखने को मिला है। कुषाण और गुप्त काल के भी अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो प्राप्त अवशेष हैं वो कुषाण और पंचाल के सिक्के आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, अहिच्छत्र में, बरेली में। बात करते हैं हस्तिनापुर, कहाँ पे है, मेरठ में है। ये कौरवों की राजधानी थी, गंगा के तट पर। ठीक है, 3 तीर्थंकरों का भी संबंध यहाँ से है। किस किस का है, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ का संबंध आपको यहाँ से हस्तिनापुर से देखने को मिलता है। खुदाई की बात कर लें तो BB लाल ने 1950 से लेकर 1952 तक इसमें किया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन पर निर्भर थी। चावल के विशेष उल्लेख आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाते हैं। भेड़, भैंस, सूअर और घोड़े भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य और सूरसेन क्षेत्र की बात करें तो ये कन्नौज वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष का भी साक्षी रहा है, तो ये आपका फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है। ठीक है, पुराने नाम की अगर बात करें तो कन्याकुब्ज, महोदय, गाधीपुर, हेनसांग के अनुसार इसके पुराने नाम हैं। ASI ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1955 में इसको खोजा। ठीक है, और यहाँ से टेराकोटा मूर्तियाँ मिली हैं जो कि 3rd सेंचुरी BC की मानी जाती हैं। 3rd सेंचुरी BC से लेके 12th सेंचुरी AD तक मानी जाती हैं। इसमें गजलक्ष्मी, नेगमेश, चतुर्मुखलिंग, विश्वरूप मूर्तियाँ और उचले सांचे यानी शैलो मॉडल्स यहाँ पे
देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये यूपी स्पेसिफिक में आपके इम्पोर्टेंट काफ़ी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बात करते हैं मथुरा की, तो ये प्रारंभिक काल से राजनीतिक केंद्र रहा है। खुदाई किसने किया था? MC जोशी ने किया था 1973 से लेकर 77 तक। और यहाँ पे 14 जो स्थान है उनकी यहाँ पे खुदाई हुई थी। 1836 में सिलेनस ने नामक मूर्ति की यहाँ पे खोज भी की थी। ठीक है, तो ये इतना मोड़ नहीं है, बाकी अभी इतना ध्यान रखेंगे कब खोज हुई, किसने खोदा, मतलब किसने खोजा। ठीक है, कुछ बौद्ध धर्म के स्थल हैं पुरातात्विक, उनको देख लेते हैं। सारनाथ तो आप जानते हैं, आपको याद होगा, और वाराणसी। ठीक है, तो बुद्ध का पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया गया था। 12वीं सदी का सबसे समृद्ध प्रांत था आपका ये सारनाथ और वाराणसी वाला क्षेत्र। अशोक स्तंभ 4 सिंह भी यहीं से प्राप्त होता है। भिक्षुओं के निष्कासन का आदेश भी यहीं से मिला था। धूमेक स्तूप जो कि गुप्त काल से संबंधित है, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है, रही बात दूसरे की, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच। ठीक है, प्राचीन काल में ये कौशल की राजधानी थी। ठीक है, और राजा प्रसेनजनित इनके यहाँ के राजा हुआ करते थे। ठीक है, श्रावस्ती के कुछ अवशेष जैसे सहेट महट जो कि बौद्ध स्थल है। ठीक है, श्रावस्ती में क्या है? सहेट महट है। ठीक है, यहाँ पर सहेट ही लिखा हुआ है लेकिन सहेट महट कहते हैं। तो यहाँ पर सहेट महट है जो कि बौद्ध धर्म का काफ़ी पवित्र स्थल माना जाता है। अच्छा हाँ, ठीक है, सहेट यहाँ लिखा है और महट यहाँ लिखा है। ओके ठीक है, तो सहेट बौद्ध धर्म का स्थल है और महट यहाँ पे किले बंद नगर हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। तो सहेट में क्या है? बौद्ध धर्म का स्थल है, और महट में आपका किले बंद नगर है। ठीक है, तो ये कुछ टूरिस्ट प्लेस थी, और ये मतलब काफ़ी पुरानी धरोहर भी यहाँ पर देखने को मिलती है। सुदत्त द्वारा निर्मित जेतवन विहार अशोक ने 2 स्तंभ स्थापित किए थे। एक तो खुदाई हुई थी इसकी वोगेल मार्शल के द्वारा 1907 से लेकर 1911 में, फिर ASI के सिन्हा के द्वारा 1959 में इसकी खुदाई होती है। यानी जो सहेट और महट है उसकी खुदाई 2 बार हो चुकी है। एक कब हुई? 1907 से 1911 तक, और दूसरी कब हुई? वो हुई आपकी 1959 तक। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का राज्य अभिलेखगार की बात करें तो हिंदू और संस्कृत की बात करें तो वेद, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथ जैसे जैन और बौद्ध यहाँ पे देखने को मिलते हैं अभिलेखगार में। भारत की नैतिकता और आध्यात्मिक शक्ति भी आपको यहीं यूपी में देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे धार्मिक चीज़ों से संबंध रखती हैं, जैसे अयोध्या का राम मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे बनारस हो गया, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि वेद और अन्य धर्म ग्रंथों को यहाँ पे करती हैं। जैन और बौद्ध धर्म से भी आपको बहुत सारे यहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे, जैसे सेटमेंट हो गया। ठीक है, सारनाथ हो गया, बनारस में भी है, और अयोध्या में यहाँ पे तक कि 5 संतों की भी संबंध रहा है जो जैन संत थे। बात करें उर्दू की तो यहाँ रिसाला ए निकाह यानी मुसलमानों के विवाह के कानून यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तारीख ए बुलंद शाह जो कि ऐतिहासिक पुस्तक है, ठीक है, वो भी यहाँ से मिलती है। नसबनामा जो कि मुग़ल वंशी है, ठीक है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। जफरनामा जो कि वाजिद अली शाह का लेखा जोखा है। ठीक है, तो ये कुछ उर्दू की अभिलेखगार यहाँ पे आपके अभिलेखगार में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बात करें फ़ारसी की तो यहाँ 124 मंसवी संग्रह देखने को मिलता है जो कि 1725 से लेकर 1728 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। टाइम पीरियड का मतलब है यहाँ पे उसकी रचना या फिर खोज होती है। रामायण और महाभारत के अनुवाद भी आपको यहाँ पे देखने को फारसी में मिल जाएंगे। VVIP में क्या है? सिर्स ए अकबर यानी दारा शिको द्वारा रचित उपनिषद का अनुवाद भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसका नाम क्या है? सिर्स ए अकबर। ठीक है, आई आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो एक थंब जो दिखाएंगे यानी लाइक जरूर करेंगे। त्वरित देह राव का मतलब क्या है? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने अभी तक जो पढ़ा है, देश का 90% कालीन कहाँ पे होता है? ठीक है, देश का 90% कालीन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका
ये यहाँ पे लिखा हुआ है दारा शिकोह, तो ये आपका वैसे गलत है, ये आपका है लखनऊ में है। ठीक है, इसको मैं मिला देता हूँ, ये कुछ गलत हो गया है, लखनऊ में है। प्रो की ऐतिहासिक गुफा के चित्र जो हैं वो कहाँ मिले हैं? ठीक है, तो ये आपके ये सही है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके बरेली में मिले हैं। सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है? ठीक है, तो सबसे पुराना जो संग्रहालय है वो मिर्ज़ापुर और भदोही में है। चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ मिले हैं? ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड है ये आपका चावल के साथ ये आपके हस्तिनापुर में मिले हैं। ठीक है, फारसी अनुवाद सिर अकबर किसका है? ये अभी हमने क्या था, दारा शिकोह का है। ठीक है, तो ये इसका है। बचा हमारा क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, तो ये मिर्ज़ापुर शैली से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक स्क्रीन लाल ही है तो लाल इसलिए दिख नहीं रहा, एनीवे यस। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक वीडियो को जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम से आप ले लेंगे। ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।